मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स और हमेशा की तरह आपका राशिफल इस महीने का, जुलाई के महीने का राशिफल तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार का होगा, जिनका कि स्वामी शुक्र है। और शुक्र की स्थिति ये है कि सूर्य और बुध के साथ मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। भाग्य की संभावनाएं प्रबल हैं, गुरु की कृपाएं भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, इसका भी हमें ध्यान देना है। और अपनी मेहनत से ही हम आगे बढ़ेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी प्रॉब्लम, और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिसीजन ठीक से नहीं हो पा रहा है, पर मुझे लगता है जॉब अभी छोड़नी नहीं चाहिए। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पिंडलियों का ध्यान रखें, पेट का भी ध्यान रखिएगा, डायबिटीज़ ना हो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और बहुत ज़्यादा क्रोध और आवेश से बचना है। गृहस्थी में तनाव छोटी छोटी बातों से, मिसअंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। तो तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा राशि वालों के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को देखते हैं ग्रहों के प्रभाव क्या कहते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़े चिंतित रहेंगे आप, और ये स्थितियां परेशान करने वाली होंगी। गले में कुछ प्रॉब्लम इन्फेक्शन से दिखाई देते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है, मुझे लगता है परिवार में जब हम बहुत बेहतर देते हैं अपने भाइयों को, मित्रों को, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब वहाँ से उतना पॉजिटिव नहीं आता, तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ये परेशानी लिब्रा यानी तुला राशि वालों को पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को दिखाई देती है। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं, स्थिति कुछ बेहतर, भाग्य भी साथ देगा, कहीं घूमने फिरने का भी योग बनेगा। और ये भी हो सकता है कि सोचते हो जॉब चेंज कर लूँ, या ये सोचते हैं मेरी जॉब थोड़ी बेहतर हो जाए। तो मुझे लगता है कि मेहनत करनी चाहिए, कहीं भी रहें, दिखाई देता है। आप जब भी कहीं मेहनत करेंगे तो रिजल्ट वहाँ से भी आएंगे, चाहे रुक के आए, लेकिन आएंगे। अब आदमी कुआं खोदने के लिए गड्ढा खोदता है। अब किसी ने 10 गज खोदा, नहीं आया तो वो दूसरी जगह खोदने चला गया, फिर वहाँ 8 गज खोद दिया, वहाँ भी नहीं आया, फिर तीसरी जगह चला गया। अब एक ही जगह अगर 30-40 गज खोद दिया होता तो पानी आ गया होता। ऐसा ही काम करने का भी होता है। जहाँ एक जगह हम ईमानदारी से बैठ जाते हैं तो वहाँ प्रमोशन भी होती है और वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति देखते हैं। शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है। अब शुक्र यानी तुला राशि वालों का जो लगन का स्वामी, जब वो कर्क में आएगा तो कर्म भूमि की तरफ, अपने काम की तरफ थोड़े इमोशनल होंगे और थोड़े काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, और उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। शुक्र का उदय हो जाता है और 11 तारीख को मरकरी भी कर्क में आ जाता है। बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब भाग्येश जो है, जब वो 10th हाउस में आता है तो ये लक्ष्मी विष्णु योग होता है, यानी आपको आपके किए हुए कर्मों से रिजल्ट अच्छा आएगा और फाइनेंशियल गेन भी होगा, नेम फेम की भी प्राप्ति होगी। तो ये समय थोड़ा अच्छा, जो निर्णय आप लेंगे, बौद्धिक निर्णय लेंगे, वो अनुकूल जाएंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनसे फ़ायदा होगा। जो जो कुछ प्लानिंग आपने की है उसके रिजल्ट पॉजिटिव आने वाले हैं। ये कुछ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बन रहे हैं। 11, 12, 13 तारीख की स्थिति को देखते हैं। तो इस स्थिति में मंगल प्लैनेट वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है। अब आपका जो धनेश है और जो सप्तमेश है, वो मंगल वृश्चिक राशि में आने का मतलब ये है कि घर गृहस्थी में थोड़ा तनाव होगा, छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट हो सकता है, या विदेश यात्राओं के भी योग बन सकते हैं। और खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कहीं जा सकते हैं, तो आपको अच्छा नेम फेम की प्राप्ति होगी। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट इसके अंदर आ गई हैं। 14, 15, 16 तारीख की स्थिति देखते हैं। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। भाग्येश भी 10th हाउस में है और आयेश भी 10th हाउस में है। तो ये लक्ष्मी विष्णु योग तो हुआ, और अगर आपने कहीं लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो उसके भी मिलने के चांसेस बन जाते हैं। पर इसी के साथ साथ निर्णय सही लेने होंगे। गलत आदमियों को लोन ना दे दें जिससे रिकवरी में प्रॉब्लम हो और फिर आपके लिए सरदर्दी ना हो जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मूव ध्यान में रखने वाला है। 17, 18, 19 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, 19 को गुरु पूर्णिमा का दिन है। माँ की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके जोड़ों में दर्द आ रहा है और ये कुछ कष्ट की भी बात है। पेट भी ठीक नहीं है। और ये समय कुछ आपको भी निर्णय बहुत पॉजिटिव लेने हैं। सोचिएगा नहीं, सही निर्णय लीजिए, और जो आप सोचें वो ये सोच के सोचें कि इसका आगे का फ्यूचर भी मेरा अच्छा होगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव नज़र आ जाएंगे।
21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 को गणेश चतुर्थी का व्रत है। गणपति का ध्यान करते हुए अगर दिनचर्या शुरू की जाए तो बहुत से विघ्नों को वो हर लेते हैं। कुछ अच्छा होगा। ऑफिस में बॉस के साथ संबंध मधुर और अनुकूल बनेंगे। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। 24 को नाग पंचमी है। कहते हैं भगवान शिव के आभूषण हैं ये, इनको दूध पिलाने से शिव कृपा तो मिलती है, संगीत के अंदर विशेष फायदा होता है और शरीर में अगर कहीं इन्फेक्शन हो विष इत्यादि का तो वो भी दूर होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 26, 27, 28 तारीख की देखते हैं। मरकरी का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। अब आपका भाग्येश इनकम के घर में आएगा। द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज कमिंग इनटू 11th हाउस, सो यू विल बी द गेनर। भाग्य भी साथ देगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके रिटर्न भी अच्छे आएंगे। ये बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ 28, 29, 30 समय बहुत अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी हो रही है। घर में कुछ घर की हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव हो रहा है जिससे आप परेशान हैं। मुझे लगता है अगर आपकी गलती है तो आप ही जाके मान लीजिए। ईगो को थोड़ा छोड़िए। ये घर का मामला है, 19-20 बातें होती रहती हैं, लेकिन अपनी गृहस्थी को ठीक से चलाना बहुत ज़रूरी है। और 31 तारीख को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश है। इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। आने वाले महीने में वाइफ आपकी बहुत स्वाभिमानी हो जाएगी, उन्हें बहुत ईगो बढ़ जाएगी और इस ईगो से घर में कलेश ना हो। तो नानक कहते हैं ना, एकन कही दूजे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्मज्ञानी। अब जब शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करता है तो ये 30-40 दिन पत्नी के स्वभाव में तेजी आएगी, स्वाभिमान बहुत बढ़ जाएगा और छोटी छोटी बातों पे परेशानी हो सकती है। तो आपको थोड़ा डिफेंसिव एटीट्यूड रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं तुला राशि वालों के लिए इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा होगा। भाग्य साथ देगा, भाग्य भी साथ देगा और जो कर्म करेंगे उसके भी फल अच्छे आएंगे। थोड़े आप नेगेटिव हो रहे हैं। परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा तनाव दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने किसी को रुपया उधार दिया है तो मांगिए, उससे पैसा मिलने का भी योग है। प्रॉपर्टी में अगर कहीं रुपया आपने पहले लगाया हुआ होगा तो उससे भी आपको फ़ायदा होने के योग दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो ये समय पॉजिटिव आपका ज़्यादातर आता है घर गृहस्थी के तनावों को छोड़ के। मिथुन राशि के लिए यानी अगर आप भाग्येश आपका मिथुन बनता है। अगर आप पन्ना पहनते हैं तो आपका भाग्य साथ देता है। अगर आप डायमंड पहनते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वभाव के लिए, नेम फेम के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर आप फोटोग्राफर हैं, इवेंट शो का काम है, साड़ियों का काम है, अगर आप वकील हैं या अगर आपका कोई बिल्डर कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम है तो उन सब में आपको फ़ायदा होने वाला है। प्रॉपर्टी में अगर कहीं रुपया लगाया हुआ है तो उसमें भी फ़ायदा होगा। अगर आप नीलम रत्न पहनते हैं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं पन्ना, हीरा और नीलम का कॉम्बिनेशन। नीलम बीच की उंगली में पहनी है शनिवार को, पन्ना सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं और हीरा आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में धीरे धीरे उन्नति की ओर आपको ले आएंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।